सो हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे वायर एंड केबल स्पेस से एक कंपनी आरआर काबिल ने अपने नंबर्स अनाउंस किए हैं। साथ ही में उनका कॉन कॉल भी हो चुका है। कॉन कॉल भी मैंने अटेंड किया था, तो ओवरऑल देखेंगे, नंबर्स को स्टडी करेंगे और साथ ही में कॉन कॉल में क्या कुछ बातचीत हुई है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, ओवरऑल केबल एंड वायर स्पेस के अंदर ये कंपनी कैसी डील लग रही है, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले पॉलीकैब ने अपने नंबर्स अनाउंस किए, अपार इंडस्ट्रीज ने भी अपने नंबर्स कल अनाउंस किए थे शायद, आरआर काबिल ने आज नंबर्स अनाउंस किए, अभी केईआई के नंबर्स आना बाकी है। तो ये पूरे सेगमेंट का वीडियो भी हम लोग करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आरआर काबिल ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं, तो उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो करीबन यहाँ पे 3168 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। लगभग रेवेन्यू के अंदर 54% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है, जो कि सभी इंडस्ट्रीज के अंदर एज ऑफ नाउ जितने भी नंबर्स आए हैं उन सभी को यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ गया है यहाँ पे आरआर काबिल। इबिडा के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। इबिडा इन्होंने ग्रो किया है 99% से, 54% से रेवेन्यू ग्रो किया, लेकिन इबिडा इनका ग्रो हुआ है लाइक 99% से ऑलमोस्ट 100% आप लोग समझ सकते हो। तो इबिडा के अंदर यहाँ पे मार्जिन्स का एक्सपेंशन देखने को मिला है। लास्ट ईयर Q1 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट किए थे करीबन 7% के मार्जिन्स, इबिडा मार्जिन्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एज ऑफ नाउ 9% के इबिडा मार्जिन्स इन्होंने रिपोर्ट किए। तो कंपनी जो यहाँ पे बोली थी कि FY28 तक हम लोग 10.5% के इबिडा मार्जिन्स की तरफ जा रहे हैं, डबल डिजिट मार्जिन्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे वो चीज देखने को मिल रही है। 9% के इबिडा मार्जिन्स, मतलब इजीली ये लोग यहाँ पे डबल डिजिट इबिडा मार्जिन्स ये ईयर खत्म होते तक कर लेंगे। ऑल्दो इन्होंने जो मार्जिन्स का यहाँ पे गाइडेंस दिया है 10.5% का, उसके ऊपर ये लोग स्टिक रहे हैं। अभी कोई भी यहाँ पे मतलब अपने गाइडेंस को बढ़ाया नहीं है मार्जिन्स को लेके, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं अभी एक क्वार्टर है, आगे देखते हैं हमारा एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। पैट के अंदर भी अगेन इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, करीबन यहाँ पे 205 करोड़ का पैट किया इन्होंने, और यहाँ पे 129% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो रेवेन्यू को इनका यहाँ पे 53% से ग्रो हुआ, 54% से सॉरी, लेकिन इनका जो पैट है वो 129% से ग्रोथ हुआ। तो इतना ज्यादा यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन कैसे हुआ? पैट मार्जिन भी 6.5% के यहाँ पे करीबन यहाँ पे 212 बेसिस पॉइंट से इनके पैट मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं। लगभग 4.5% के पैट मार्जिन थे Q1 FY26 के अंदर, वो यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो गया, अब हो चुके 6.5% के। और Q1Q भी यहाँ पे इनके बिड्डा मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, रेवेन्यू भी इंप्रूव हुआ है और पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। तो मार्जिन इंप्रूव होने का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, एक तो यहाँ पे स्केल, इन्होंने यहाँ पे मतलब अपनी जो कॉस्ट है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। सेम कॉस्ट के ऊपर ज्यादा स्केल ये लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स इन्होंने चेंज किया है, केबल को ये लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट रेवेन्यू इनका बढ़ा है, दैट्स में यहाँ पे ओवरऑल इनके जो लाइक मार्जिन है वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और हर बेस पे यहाँ पे नंबर्स A1 रिपोर्ट किए इन्होंने, बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं है, हर जगह से अच्छे नंबर्स है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और ये Q4 में बोले थे कि ये जो मिडल ईस्ट वाला इंपैक्ट है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, उसका रियल इंपैक्ट हमको Q1 में नजर आ जाएगा। तो वो खुद कंसर्न थे कि Q1 के कैसे नंबर्स होंगे, लेकिन ऑल्दो कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं, तो हेड्स ऑफ। मैं खुद यहाँ पे कंसर्न था कि Q1 कैसा रिपोर्ट करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला था कि Q1 में हमको ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, ये मिडल ईस्ट वाले जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ उसका। लेकिन भाई Q1 के नंबर्स तो Q4 से भी बढ़िया यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किया है, अच्छे, ठीक है। बाकी देखो, दो सेगमेंट है इनके, एक तो वायर एंड केबल सेगमेंट एंड दूसरा यहाँ पे FMEG सेगमेंट। FMEG सेगमेंट मतलब ये अपने जो अप्लायंसेस बेचते हैं, फैन वगैरह बेचते हैं, जो स्विचेस बेचते हैं, गीजर हो गया, अपना कूलर हो गया, वो जो अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, लाइट हो गया, स्विच हो गया, उसको यहाँ पे बोलते हैं FMEG। सबसे पहले वायर एंड केबल सेगमेंट की बात करते हैं। तो वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर करीबन यहाँ पे 57% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है हमको, 17% से इनका यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर। और बाकी यहाँ पे केबल सेगमेंट इनका ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है, वहां पे 25% का लाइक वॉल्यूम ग्रोथ है और 12% का वॉल्यूम ग्रोथ है वायर के अंदर। ये कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं, वहां पे भी केबल को ज्यादा पुश कर रहे हैं, केबल का ज्यादा कैपेक्स कर रहे हैं। 80% टोटल कैपेक्स का ये लोग केबल के अंदर करने वाले हैं, उसकी आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी मार्जिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% के मार्जिन इन्होंने डिलीवर किया है, 9.9% के पैक मार्जिन इन्होंने केबल एंड वायर सेगमेंट के अंदर डिलीवर किया है, जो कि लास्ट ईयर Q1 के अंदर 7.6% के थे। तो यहाँ पे भी गजब का इंप्रूवमेंट, लगभग यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इंप्रूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला है मार्जिन के अंदर। तो केबल एंड वायर एंड केबल सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो हुआ है 57% से, जो एक्चुअल ग्रोथ है 54% का, उसको यहाँ पे इस सेगमेंट ने उसको भी बीट किया है।
बाकी एफएमईजी के अंदर बाकी अगर पॉलीकैब का देखोगे तो एफएमईजी में बहुत अच्छा ग्रोथ था 71% का, लेकिन इनका एफएमईजी में ग्रोथ तो केवल 28% का है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन बहुत तगड़े इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। लाइक ब्रेक इवन इन्होंने पहली बार रिपोर्ट किया है। ये जो सेगमेंट है इनका एफएमईजी वो एज ऑफ नाउ प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन पहली बार ब्रेक इवन यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किया है, कोई लॉस नहीं किया इन्होंने। लाइक लास्ट ईयर Q1 के अंदर 7 करोड़ का लॉस था इस सेगमेंट के अंदर, लास्ट क्वार्टर 9 करोड़ का लॉस था, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई लॉस नहीं है, जीरो लॉस ना प्रॉफिट, ब्रेक इवन कर लिया है पहली बार एफएमईजी के अंदर। ये एक्चुअल में FY27 का इनका गाइडेंस नहीं था, इससे पहले का गाइडेंस था ब्रेक इवन करने का, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, रॉ मटेरियल के फ्लक्चुएशंस की वजह से ये लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन अब इन्होंने ब्रेक इवन अचीव कर लिया है। एंड अगर बात करें एफएमईजी की तो पहला ये क्वार्टर है जहां पे इन्होंने ब्रेक इवन अचीव किया है एंड अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे देखोगे आप तो लाइट स्विचेस और जो अप्लायंसेस है वहां पे अच्छी ग्रोथ है। फैन सेगमेंट जो है, फैन जो बेचते हैं ये लोग वहां पे फ्लैट है, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है कोई भी फैन के अंदर, लेकिन ज्यादा प्रीमियम वाले फैन इन्होंने बेचे, ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट वहां पे क्योंकि लाइक इंट्रोड्यूस किया है, तो दैट्स वाई इनका प्रीमियमाइजेशन की वजह से मार्जिन इंप्रूव हुआ है ओवरऑल एफएमईजी के अंदर। और 25% जो रेवेन्यू है एफएमईजी का वो इनका प्रीमियम प्रोडक्ट बेस के आया है, ठीक है, प्रीमियम इन द सेंस कि ज्यादा अच्छा, मतलब प्रीमियम लेवल का फैन हो गया, प्रीमियम स्विचेस हो गए, ये सारे बेचे, तो मार्जिन इनके वहां से इंप्रूव हुए हैं एफएमईजी के अंदर, ठीक है। देन रेवेन्यू मिक्स की बात करें दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का 91% रेवेन्यू इनका वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर से आया है और 9% जो रेवेन्यू है वो इनका आया है एफएमईजी से, ठीक है। वही अगर डोमेस्टिक ग्रोथ की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे मतलब टोटल रेवेन्यू का लगभग 71% इनका डोमेस्टिक, टोटल रेवेन्यू का 71% जो है वो डोमेस्टिक रेवेन्यू है और बाकी का 29% जो है वो एक्सपोर्ट से आया है। एक्सपोर्ट लगभग ईयर ऑन ईयर देखोगे तो सेम है, लेकिन लास्ट क्वार्टर जो है, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के अंदर 25% जो हिस्सा था वो एक्सपोर्ट का था, अभी 29% है, तो दैट्स वाई भी इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इनके एक्सपोर्ट इंप्रूव हुए हैं। और इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, दैट्स यहाँ पे लाइक एक्सपोर्ट करना इतना इजी नहीं है, और इनका बड़ा एक चंक जो है वो मिडल ईस्ट से आता है, स्टिल यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ, दैट्स ऑसम भाई, बहुत अच्छे नंबर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन हाइलाइट्स की। सबसे पहले मार्जिन को लेके, मार्जिन इनके कहां से इंप्रूव हुए हैं, कैसे इंप्रूव हुए हैं, तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है मार्जिन इंप्रूवमेंट में वो मैनेजमेंट का कहना है स्केल इन द सेंस के सेम कॉस्ट के ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पे, मतलब ज्यादा वॉल्यूम ये लोग यहाँ पे लाइक प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है, स्केल कर पा रहे हैं, सेम कॉस्ट के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम से ये लोग यहाँ पे लाइक कमर्शियल कर पा रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह से, स्केल की वजह से इनका एक तो मतलब मार्जिन इंप्रूव हुआ है, दूसरा बेटर कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने लाइक ये जो अपने रॉ मटेरियल वगैरह के जो प्राइजेस बढ़े उसमें इन्होंने यहाँ पे बेटर तरीके से उसको मैनेज किया है, और प्रोडक्ट मिक्स, ये तीनों की वजह से यहाँ पे मोस्टली इनका, और दूसरे भी कुछ इनिशिएटिव्स है जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। देन यहाँ पे डिमांड सिनेरियो कैसा है, आपको पता ही है, जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो चीजें हुए तो एक्सपोर्ट वगैरह में कैसा डिमांड है, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो गए, पावर रिलेटेड कैपेक्स हो गए, वहां पे हर जगह हमको अच्छी खासी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे डोमेस्टिक हो, हर जगह डिमांड को लेके ये ग्लोबल इम्पैक्ट, मतलब ग्लोबल जो ये चीजें हुई इसकी वजह से डिमांड को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, ये डिमांड कॉन्टिन्यूसली अच्छा है, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट के क्या अपडेट है, तो देखो इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, टोटल रेवेन्यू का लगभग जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल उसका 12 to 15% इनका शायद मिडिल ईस्ट से आता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बाकी क्योंकि ये लोग ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी है, लाइक इनका अमेरिका और यूरोप से भी अच्छा रेवेन्यू आता है, दूसरी जगह से भी अच्छा रेवेन्यू आता है, तो दैट्स वाई ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट को ग्रो करने में अचीव कर, मतलब एक्सपोर्ट में हम लोग अच्छा ग्रो कर पाए हैं मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस चल रहे हैं स्टिल। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज सिचुएशन हो चुकी है और शिपमेंट वगैरह जो है वो नॉर्मली अभी जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन सप्लाई चेन का अभी भी थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है हम सभी ये जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर लेंगे। देन यहाँ पे दोस्तों लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस को ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, इनके लगभग 1.5 लाख टच पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स के, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है अभी हम इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक हम मतलब इसका क्वालिटी इंप्रूव करने की तरफ देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंप्रूव करने की तरफ देख रहे हैं। हम अभी इस साल यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा उसको स्ट्रॉन्ग और क्वालिटी वाइज ज्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इन्होंने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर क्या अपडेट है, ठीक है। तो एक तो इन्होंने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमको एक्सपोर्ट में ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, ग्रोथ हमने अचीव किया है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स अपना बहुत ज्यादा चेंज किया है। पहले ये लोग वायर एंड केबल्स को मतलब दोनों को ज्यादा पुश कर रहे थे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये लोग देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर मेनली अमेरिका के अंदर केबल का जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। सो दैट्स वाई ये लोग जो है वो केबल को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर, और इसी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी जो ज्यादा डिमांड आने वाली है वो केबल वाले सेगमेंट से ही आने वाला है। तो इस वजह से ये लोग केबल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और अभी जो ये कैपेक्स कर रहे हैं, टोटल अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसमें भी ये लोग केबल के कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ ज्यादा अपना मतलब फोकस रख रहे हैं। बाकी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे यूरोप और अमेरिका दोनों जगह एक्सपोर्ट के अंदर। तो आने वाले टाइम में ये लोग कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूसली अच्छा करेगा। एंड देन यहाँ पे यूएस मार्केट को लेके इन्होंने बड़ा अपडेट दिया है कि यूएस सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये लोग बोल रहे हैं कि लाइक इंडियन प्लेयर्स के लिए यूएस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वायर एंड केबल के लिए, मेनली केबल के लिए। लेकिन ये टैरिफ वगैरह की अनसर्टेनिटीज की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वहां के, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, तो उस वजह से ऑर्डर इतने फ्लो में नहीं आ रहे हैं। स्टिल बहुत ज्यादा ऑर्डर्स इनको मिले हैं यूएस से, अभी नए लाइक ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएस मार्केट हमारे लिए, ठीक है। डेटा सेंटर का क्या अपडेट है उसके बारे में इन लोगों ने बोला कि डेटा सेंटर एज ऑफ नाउ मोर इन अ लाइक अनाउंसमेंट फेज है। लाइक प्रैक्टिकली अभी डेटा सेंटर की बात तो हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर कोई अभी उसका फेज इतना एग्रेसिव नहीं आया है। उसका अभी अनाउंसमेंट फेज चल रहा है, लाइक कैपेक्स सारे अनाउंस हो रहे हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पे एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ इतना एग्रेसिवली डेटा सेंटर्स के लिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको थोड़े बहुत ऑर्डर्स मिले हैं डेटा सेंटर्स के भी, और ये मतलब एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे नए नए क्लाइंट ऐड करते रहेंगे। डेटा सेंटर भी हमारे लिए एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में, और उसको भी हम लोग अच्छे से लाइक देख रहे हैं, ठीक है। कैपेक्स को लेके क्या अपडेट दिया है, तो 1200 करोड़ का टोटल कैपेक्स इन्होंने प्लान किया है आने वाले 2 से 3 साल में। लाइक उसका 300 करोड़ का कैपेक्स तो इन्होंने कर ही दिया था लास्ट ईयर, ठीक है। अभी इस ईयर ये लोग जो है वो 600 से 650 करोड़ का यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें। लेकिन उसमें ये लोग यहाँ पे जो टोटल 600 से 600 टू 550 करोड़ का जो टोटल कैपेक्स करेंगे, उसका ये लोग कह रहे हैं कि अराउंड 80% ऑफ द टोटल कैपेक्स जाएगा केबल के अंदर, ठीक है। केबल का कैपेसिटी यहाँ पे ज्यादा बढ़ाने की तरफ ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट के अंदर केबल का डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइक अपना क्या कह सकते हैं वायर, क्योंकि आपको पता है डेटा सेंटर वगैरह में लाइक केबल ज्यादा यूज होगा। ये जो पावर का पूरा कैपेक्स हो रहा है हर जगह, वहां पे लाइक केबल का ही ज्यादा डिमांड होने वाला है, ठीक है। तो वही है, आने वाले टाइम में भी ये लोग कह रहे हैं केबल से ही ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, तो उसी के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं। कैपेक्स के अंदर भी टोटल 1200 करोड़ का कैपेक्स, 300 करोड़ का लास्ट ईयर किया था। इस साल यहाँ पे 600 से 650 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। उसका टोटल 80% केबल का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करेंगे। तो ये तो दोस्तों ओवरऑल हो गई यहाँ पे बात सारी, ठीक है। सारे पॉइंटर्स जो इन्होंने डिस्कस किए थे लाइक अपना क्या बोलते हैं कॉन कॉल के अंदर, वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस एंड मेरा ओवरव्यू क्या है। ऑलरेडी मैं इस कंपनी के अंदर जो है वो इन्वेस्टेड हूँ, काफी लो लेवल से इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने Q3 से यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है, और अच्छे गेंस हैं मेरे। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या व्यू है वैल्यूएशंस को लेके, तो एज ऑफ नाउ इन्होंने इस क्वार्टर जो है वो 3168 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है, जो कि लाइक जो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू है ये। लाइक लास्ट ईयर जून के अंदर इन्होंने जो है वो जून वाले क्वार्टर में 2060 करोड़ आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया था। इस साल अकेले जून के अंदर ही 3168 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कर दिया है, और लास्ट ईयर केवल 2000 करोड़ आसपास का रेवेन्यू इन्होंने जून के अंदर किया था। स्टिल फुल ईयर बेस पर वहां पे 9700 आसपास करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कर लिया था। अभी इस साल सिर्फ Q1 में ही 3100 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कर दिया, 168 करोड़, मतलब 200 ही मोटा मोटा पकड़ लो, 3200 करोड़ का, ठीक है। और अभी तो ये इनका H1 का एक क्वार्टर खत्म हुआ है, और H2 इनका जनरली बेहतर रहता है, और मैनेजमेंट ने भी ये वाले कॉन कॉल के अंदर जो है वो ये बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारा H2 बेहतर रहता है, और वही चीज हम लोग यहाँ पे इस सीजन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो कि H2 अगर अच्छा रहेगा, H1 में भी H1 के Q1 में इतना अच्छा ग्रोथ,
सो इजीली दे कैन डू लाइक 1250-600 करोड़ के आसपास का, तो मतलब ये लोग रेवेन्यू कर ही लेंगे आराम से। 12.5 करोड़ से 12.5 करोड़ आसपास का रेवेन्यू कर लेंगे लोग, ठीक है, जो कि निकल के आते हैं 30% आसपास की ग्रोथ। एंड ये लोगों को मतलब इस सीजन के मतलब इस क्वार्टर सॉरी इस फाइनेंशियल ईयर इनके जो मतलब इन्होंने गाइडेंस भी दिया हुआ है कि 100 बेसिस पॉइंट से ये लोग हर साल अपना जो है वो मार्जिन इंप्रूवमेंट करेंगे। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट अगर हम लोग नहीं भी लेते, ठीक है, स्टिल ये लोग 630 करोड़ आसपास का पैट कर लेंगे अगर सेम मार्जिन जो FY26 में इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किए थे वही पकड़ के चले तो भी। और अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ तो आराम से 650 से 660 करोड़ आसपास का पैट तो ये लोग आराम से कर लेंगे। अभी कंपनी का मार्केट कैप क्या है, 2800 करोड़ के आसपास का, 28,000 करोड़ के आसपास का, 28,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। उसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे 630 करोड़ से, जो हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट पैट ले रहे हैं, तो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है दोस्तों 45 का, ठीक है। 30% का हम ग्रोथ यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है। पैट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हमने ली है, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा अच्छा भी नंबर्स आ सकता है। तो देन हो सकता है पी इनका यहाँ पे 40 to 42 आसपास भी फॉरवर्ड पी बन जाए एज ऑफ नाउ अगर कंसीडर करें तो। लेकिन ये काफी कंजर्वेटिव हमने जो है वो एस्टिमेशंस लिए हैं। हो सकता है कंपनी इससे अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर ले। बाकी कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ट्रैक करेंगे एंड देखेंगे कि आगे कंपनी क्या करती है ड्यूरिंग द क्वार्टर, या फिर नेक्स्ट क्वार्टरली जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसका फॉरवर्ड पैग यहाँ पे लगभग 1 के आसपास का निकल के आता है, 1.5 के आसपास, 1.5 आसपास। तो अच्छी डील है वायर एंड केबल सेगमेंट में, जहाँ पे इतनी अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी है, वहां पे इतना अच्छा एग्जीक्यूशन, जहाँ पे लाइक प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी है, वहां पे इतना अच्छा डील आपको मिले तो डेफिनेटली सोचना चाहिए इसके बारे में। लेकिन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर काबिल एंड अच्छे खासे नंबर डिलीवर किए हैं। फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा है, मैनेजमेंट तगड़ा कर रहा है, मैनेजमेंट का टोन बहुत अच्छा देखने को मिला है Q1 के अंदर। बाकी आगे देखेंगे। बाकी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं हो तो चैनल के ऊपर। बाकी मिलते हैं, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।